5 वर्ष का बालक वह ध्रुव, क्षत्रिय कुमार अपनी विमाता के वचनों से आहत होकर के और मन में यह दृढ़ निश्चय करके कि अब मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है, और वन में निकल पड़े। कहां तो जीवन पर्यंत भजन करने पर भी लोगों को भगवान नहीं मिलते। अरे जीवन भर तो क्या, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही और अंत राम कही आवत नाही। लेकिन छोटे से बालक ध्रुव, और उन्होंने केवल 6 महीने की उपासना की, 6 महीने तपस्या की। 6 महीने की तपस्या में भगवान सामने प्रकट हो गए। कैसे हो गए? पहला कारण तो यह है कि ध्रुव जी के मन में भगवत प्राप्ति की दृढ़ इच्छा, दृढ़ संकल्प है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। देखो, हम लोगों को भगवान नहीं मिल पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान मिलना दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ नहीं है, हवा से भी ज्यादा हरि सुलभ है, क्योंकि हवा तो हम श्वास बाहर से लेते हैं, लेकिन श्री हरि तो हमारे अंदर बैठे हैं। हवा से भी हरि सुलभ है, पर मिलते क्यों नहीं? बोले इसलिए कि हमारे अंदर मिलने की चाह ही नहीं है। हम जिस तरह से संसार की प्राप्ति चाहते हैं, भोगों की प्राप्ति चाहते हैं, क्या वैसी तन्मयता, क्या वैसी लगन भगवान की प्राप्ति की हमारे मन में है? हम भगवान से नहीं, भगवान को नहीं, भगवान से चाहते हैं। जैसे समझ लीजिए, भागवत जी विराजमान है, लोग परिक्रमा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो कोई तो इसलिए कर रहा है कि हमारे नगर में भागवत जी पधारी हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप हैं, हमारा कर्तव्य है हम इनको प्रणाम करें, इनका आदर करते हुए परिक्रमा करें। और कोई इसलिए कर रहा है कि घर में पोता नहीं है, पोता हो जाए, या व्यापार में घाटा चल रहा है, जरा ठीक चलने लग जाए, या मेरी अमुक कामना पूरी नहीं हो रही है, वो पूरी हो जाए। तो हम किस लिए कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? भगवत प्राप्ति की चाह मन में दृढ़ हो कि हमें भगवान को प्राप्त करना है।